नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हमने टॉपिक लिया है वाणिज्य गणित एवं बैंकिंग। जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में अब तक के जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कराऊंगा कि प्रश्न को 1 सेकंड में कैसे हल करें। इसमें जो इस प्रकार के प्रश्न हैं इन प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, जो आपके बाकी अदर जो भी कंपटीशंस होते हैं सारी कंपटीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। दर है 10% बढ़ जाती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 22,000 हो, वर्तमान जनसंख्या दी है, ये बराबर मान लेते हैं ये 22,000 है। तो एक साल पहले की जनसंख्या, मतलब एक साल हमें पहले की जनसंख्या निकालनी है। फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + R/100 इंटू एन। एक साल है तो एन की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पी का मान, ए का मान दिया है 22,000, तो 22,000 हम पुट कर देते हैं। एक साल पहले की यानी कि पी का मान निकालना है 1, आर की जगह है 10/100 और एन की जगह 1, 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 22,000 बराबर पी 10 एकम 10 हुए 11/10। तो पी का मान हो जाएगा 22,000 गुणे 10/11। 11 दूनी 22, 2,000। 2,000 की जब 10 से गुणा होगी उत्तर आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। तो एक साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 20,000, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है। कोई काम है जिसे ए करता है, दिन लेता है 9। कितने? 9। बी की क्षमता, अगर ए की हम क्षमता मान लें 1, बी की क्षमता है ए से 50% अधिक है, मतलब 1 है और 50%, 50/100 और है, यानी कि ये हो जाएगी 1.5%। तो बी को कितने दिन लगे हैं ये? अब हम देखो, एक क्षमता बराबर है, एक अगर क्षमता है तो 9 दिन लगते हैं, तो 1.5 क्षमता होगी तो कितने दिन लगेंगे? तो कितने लगेंगे? 9/1.5, 0.0, 15 छक्का 90। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये सवाल आपको एग्जाम में इसी तरीके से लगाने हैं कि बिल्कुल चुटकियों में, सेकेंड में लगे, तभी आपका समय बचेगा और सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। एक ही ए 9 दिन में करता था, हमने क्षमता मान ली 1। बी की क्षमता ए से 50% है, तो 1 + 50% का मतलब 0.5, तो ये हो गई 1.5%। अब एक क्षमता बराबर कितना है? 9 दिन। तो 1.5 क्षमता बराबर, मतलब क्षमता ज़्यादा हो गई तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, तो 9 को हमने 1.5 से भाग दे दिया 1.5 से, तो कितना आ गया? 6 दिन, यानी कि ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, एक स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो जाती है। अवमूल्यन यानी कि कमी, तो आर बराबर हो गई 10%। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य यानी कि पी दिया गया है, वर्तमान जो होता है वो पी होता है 25,000, तो 3 वर्ष बाद एन बराबर है 3 वर्ष। 3 वर्ष। तो ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर होता है पी, अगर कमी हो रही हो, जब कमी या अवमूल्यन होता है तो 1 - R/100 इंटू एन। वृद्धि होती है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो ए हमें फाइंड करना है, पी का मान है 25,000, 1 - आर का मान है 10/100 गुणे 3। 0 से 0 काटा, तो होगा 25,000। 10 में से 10 एकम 10 में से जाएगा 9/10, घात 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा 9/10, 9/10। 1 2 3, एक कैंसिल कर देते हैं,
ये होगा 25, 9 नेम 81 नेमा होते हैं 729 और 25 की जब गुणा हो जाएगी तो 18,225 आ जाएगा। यही हमारा आंसर, यानी कि 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा 18,225 रुपये। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक है तो बी का धन ए के धन से कितना कम होगा। हम मान लेते हैं बी का धन x, तो ए का धन कितना 25% अधिक है, तो x प्लस x गुणे 25/100, 25% है 25×100, तो ए का धन हो जाएगा 4 एकन 4 और 1 5x/4। अब कम बी का कितना कम है, बी का कम निकालेंगे तो हम 5x/4 में से x घटा देंगे, तो 4 एकन 4, ये कितना बचेगा x/4। अब हम निकाल लेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितना होगा x/4 इंटू 100 अपान कितना होगा, ये से कितना 5x/4, x/4 कैंसिल, 5 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 20%, कितना आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 200%, मान लिया x का 200% कितना है 20 हो, तो उस संख्या का 50%, तो x का जहाँ कहा होती है वहाँ गुणा होता है और जहाँ प्रतिशत होता है वहाँ 1/100 होता है, बराबर 20। 2 से 0 काट दो, 2 से काटेंगे ये 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगी, संख्या आ जाएगी 10। अब x का 50% हमें निकालना है, यानी कि 10 का 50% का 50%, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 50/100, 50 दूनी 100, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या का, तो x का 200% 20 आया, x की वैल्यू फाइंड कर लिए 10 आ गई, x का 50% फिर हमें निकालना, तो 10 का 50% के 10 का आधा 5 हो गया बस। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 5,000 का 30% का 30%, तो कितना हो जाएगा 5,000 का की जगह गुणे 30% की जगह 100, 2 0 काट दिए, 5 दिया 1500, कितना आ जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक मजदूर किसी काम को 3 दिन में, एक मजदूर है तो दिन कितने हैं 3, और 3 मजदूर तो दिन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनके द्वारा काम कितना किया गया 1 गुणे 3, और 3 लाने के लिए हमें 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 1 गुणे 3, तो दिन कितने हो जाएंगे 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, किसी मशीन की कीमत प्रतिवर्ष 15% घटती है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 हो तो 1 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। भाई आर बराबर दिया है 15% और घटती है यानी कि कमी होती है, पी बराबर दिया है 50,000 और 1 वर्ष, एन बराबर 1 वर्ष। कमी के लिए क्या फार्मूला होता है, ए बराबर पी 1-R/100 इंटू एन, तो ये हो गया 50,000 1 - 15/100 पावर 1। अब इसे जब हम काट देंगे 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा 50,000 गुणे 20 एकन 20 में से 3 घटाएंगे 17/20, 0, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, 2500 की 17 दूनी 34, ये आ जाएगी 42,500, कितनी आ जाएगी 42,500, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। साधारण ब्याज की दर से अगर कुछ रुपए x थे
तो मिश्र धन हो जाता है 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, a माइनस पी होता है, यानी कि 2x में से जब हम x घटाएंगे x रुपये। अब दुगना हो जाता है, दुगना हो गया था x, तो हमें दर निकालनी, तो यस आई बराबर होता है पी आर टी अपान 100। यस आई की जगह x, p की जगह भी x, r हमें निकालना है, t का मतलब है 20 वर्ष और 100। तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिल जाएगी, जब इधर जाएगा r हो जाएगा 100/20, 5, r हो जाएगी 5%। फिर कह रहा है कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब a बराबर हो जाएगा 3x, तब ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी होता है। अब हो जाएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। तो एस आई बराबर फार्मूला लगा दी, एस आई बराबर पी आर टी अपान 100। एस आई बराबर 2x, पी का मान x, आर का मान 5, टी हमें निकालना है बटे 100। x से x कैंसिल कीजिए, ये होता है 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, टी का मान आ जाएगा 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने p मान लिया, तो 2 गुना a 2 गुना हो गया, तो उससे ब्याज निकाल लिया, फार्मूले में लगा के दर निकाल ली, उसी दर से कितना समय लगेगा वो निकाल लिया। 10वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, d बराबर है 320 मीटर, चाल है, रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 को हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ती, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये कितना हो जाएगा 320/20, 2 से काटोगे कितना लगेगा 16 सेकेंड, कितना आएगा 16 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 11वां है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी चलते तो चली गई दूरी, चाल बराबर होता है दूरी गुणे समय, यानी कि हो जाएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि हो जाएगा 40t, कितना हो जाएगा 40t, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, x y की आय में 2:3 का अनुपात है, यदि x की आय 15, x कितना है 2, अब 2 बराबर दिया है 15,000, कितना दिया है 15,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15,000 बटे 2, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 गुणे 3 बटे 2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 7,500, और 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0, 3 पंजे 15 के 5, 7 या 21 और 1 22, 22,500। बिल्कुल सिंपल सवाल। अनुपात 2 अनुपात बराबर दिया इतना, तो 1 अनुपात बराबर इतना हो गया, 3 अनुपात बराबर 3 से मल्टीप्लाई 22,500 आ गया। आपको सिर्फ आंसर निकालना है, इसी प्रकार निकालिए। एक डीलर को एक वॉशिंग मशीन 11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वह इस मशीन को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो मान लिया, माना मशीन का क्रय मूल्य x है, तो 5% की हानि होती है, तो x गुणे 5/100 में बेचने पर कितनी की 11,400 की बिकती है। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो x यहाँ 100, x माइनस 5x बराबर क्या होगा 11,400, ये कितना हो जाएगा 95x बराबर 11,400 गुणे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11,400 गुणे 100 बटे 95, 5 से काट दीजिए, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100 और 19 छक्का 114, 6 दूनी 12,000, यानी कि मशीन का क्रय मूल्य क्या था 12,000। अब 12,000 पे उसे 10% लाभ चाहिए, 5% लाभ चाहिए, तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा
12,000 गुणे 5 बटे 100, 2 जीरो काट दिए, 12 पंजे 600, 600 हो गया। अब क्रय मूल्य कितना है, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 12,000 और ये है 600, तो कितना हो जाएगा 12,600, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 14 है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 22.5 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो डी दी है 450 मीटर, टी दिया है 22 दूनी 44 और एक 45 बटे 2 सेकेंड। चाल पूछिए, तो चाल हो जाती है दूरी बटे समय, डी बटे टी। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, तो चाल हो जाएगी 450 बटे 45 और ये 2 ऊपर ये हो जाएगा 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्या निकालना है, किलोमीटर पर घंटा में, तो इसे 18 बटे 5 से हमें गुणा करने के, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा कितनी हो जाएगी, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगी। चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर पर